श्रीदेवी माता जी, आप निर्मालया जी जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, उसकी विशेषता क्या है? थोड़ा सा आप निर्मालया की कहानी क्या है, थोड़ा सा वो जी बोल प्रभु दीजिए, जी। देन वी विल एंड द क्लास, ठीक है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज जो ये जानने वाले हैं, निर्माल्य लॉर्ड जगन्नाथ या प्रभु जगन्नाथ के पास जो मिलती है, जो ड्राई राइस है, जो सूखी अन्न है, महाप्रसाद जो होती है, जो महाप्रसाद हम लोग खाते हैं जब मंदिर जाते हैं, जो महाप्रसाद हम खाते हैं वो तो वेट रहती है, तो ये क्या होता है कि वो तो एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। तो क्या किया गया कि निर्माल्य का प्रिपरेशन किया गया। तो पहले उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ जो जगन्नाथ जी से जो अन्न आते हैं उसे ही सिर्फ हम लोग निर्माल्य नहीं कहते, बरंचा की जो फ्लावर्स आते हैं, जो जगन्नाथ जी से जो उनमें चंदन लगाया जाता है ना माता जी प्रभु जी, उसको भी निर्माल्य के अंदर ही रखा जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि निर्माल्य बनाया कैसे जाता है। तो जो भगवान जी का अन्न है जिसे हम महाप्रसाद कहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ तो महाप्रभु हैं, तो वहां पर एक जगह है जिसको निर्माल्य खाला बोलते हैं, मतलब जो प्लेस जहां पर निर्माल्य बनाया जाता है। अगर आप लोग जगन्नाथ मंदिर गए हैं, वहां पर एक प्लेस है उसको बोलते हैं कोयली वैकुंठ। तो जो कोयली वैकुंठ है वहां पर अन्न महाप्रसाद जो अन्न बच जाते हैं उसको लेके वो निर्माल्य खला में डाला जाता है, और फिर उसको जो सनरेज होती है, हॉट सनलाइट होती है, मतलब सूर्य के किरण पड़ने वाली जगह पर उसे रखा जाता है। तो जो अभी जो वेट कंडीशन में जो भीगे हुए हैं जो महाप्रसाद है, वह कन्वर्ट हो जाते हैं ड्राई निर्माल्य या फिर महाप्रसाद। क्यों? इसीलिए निर्माल्य भी महाप्रसाद ही कहलाई जाती है। जो शंखुड़ी प्रसाद के बारे में, महाप्रसाद के बारे में मैं बोल रही हूँ, वो एक डे मतलब जो वेट महाप्रसाद आती है वो एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। तो अभी सोचिए कि डिस्टेंस लोग हैं, मतलब मैं यहाँ पर रहती हूँ और मुझे लेके महाप्रसाद किसी को देने जाना है जो मेरे से बहुत दूर रहते हैं, कोई बाहर रहता है और मैं उड़ीसा में रहती हूँ, कोई बहुत दूर दूर जगह में रहता है, तो मैं निर्माल्य को कैरी कर सकती हूँ। इसीलिए निर्माल्य महाप्रसाद का ही ड्राई फॉर्म है। अभी देखो, इसको एक तो चीज ये है कि हम लोग उसको मतलब रख सकते हैं। अभी ये जो चीज है पिंक कलर या फिर रेड कलर के कॉटन के कपड़े में उसे क्यों रखा जाता है? एक्चुअली प्रभु जी माता जी, जो लाल कलर होती है ना, जो रेड कलर होती है, वो होली और पावरफुल कलर है। और वो ये भी है कि दिस इज द कलर ऑफ प्यूरिटी, ब्रेव एंड पॉजिटिव एनर्जी। रेड कलर जो होती है वो दूर से दिखती भी है, आपको सबको पता है, इसलिए सूर्य की किरण लाल होती है। तो क्योंकि ये एक ऑस्पिशियस कलर है, पॉजिटिव एनर्जी हमको प्रोवाइड करती है, इसीलिए निर्माल्य को रेड कलर के कॉटन पैकेट में रखा जाता है। और कॉटन में क्यों रखा जाता है आप सबको पता होगा, कॉटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए रखा जाता है। वैसे भी रेड कलर को ये भी माना जाता है कि वो इविल डिस्ट्रक्शन करता है, इसीलिए उसको रेड कलर में रखा जाता है। माता जी प्रभु जी, मैं और एक चीज आपको बताऊं, निर्माल्य को ना कैवल्य भी बोला जाता है। और ये जो कैवल्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले वाला कैवल्य क्या है? नाम कैवल्य। नाम कैवल्य क्या है? नाम का मतलब आप सबको पता है, जगन्नाथ जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, हमारे प्रभु का नाम। तो जो हम रेगुलर चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम रिपीट करते हैं, इसे हम लोग नाम कैवल्य बोलते हैं। फिर लीला कैवल्य क्या है? लीला कैवल्य मतलब हम लोग कोई भी रिलीजियस फंक्शन करते हैं, कुछ भी अटेंड करते हैं, घर में कुछ भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि जो एंगेजमेंट होती है, निर्बंध होती है, वो निर्बंध या एंगेजमेंट में ना जो मतलब ब्राइड के यहाँ से होते हैं और ग्रूम के यहाँ से होते हैं, वो अपने एक दूसरे को निर्माल्य खिलाकर वो संपर्क स्थापित करते हैं, उसे ऑस्पिशियस माना जाता है। नेक्स्ट है सान्निध्य कैवल्य। सान्निध्य कैवल्य का मतलब क्या है? सान्निध्य मीन्स आपको पता होगा, हम लोग भगवान के निकटतर, क्लोज टू लॉर्ड, वो होता है सान्निध्य कैवल्य। अभी सोचो कि
भगवान के पास रहने वाले। और मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप मतलब पुरी में ही हो तो भगवान के पास हो, नहीं, आप कहीं भी हो आप भगवान के पास हो, कहीं कहीं भी आप भगवान को बुला रहे हो तो आप भगवान के सानिध्य में हो, वो होता है सानिध्य कवल। फिर है मुक्ति कैवल्य। मुक्ति कैवल्य तब जैसे हम लोग को पता है मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति से मुक्ति मिलेगी। और जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो भौतिक संसार में हम लोग रहते हैं, ये सबको अगर हमें त्यागना है तो हमें उनके चरण कमलों पर, वो जो लॉर्ड है, वो सुप्रीम लॉर्ड है, उनके चरण कमलों पर ही हमारी जगह है। अगर वो चीज हमें समझ में आया, वो है मुक्ति कैवल्य। और फिर है कैवल्य वैकुंठ। कौन सा है कैवल्य वैकुंठ? जो हमारे घर में हमारे पास है, भगवत गीता। जो भगवत गीता के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, जो भगवत गीता को अच्छे से समझते हैं, जब महाप्रसाद लेते हैं ये समझ के लेते हैं कि ये तो प्रभु का प्रसाद है। मैं आप सबको बता दूं, ये बीच में भी एक बार हम लोग डिस्कशन किए थे कि जब हम लोग भगवान के जिस प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद करने के टाइम भी हम लोग भगवान को टाइम देते हैं, मतलब प्रसाद करके से बंद कर देते हैं, दरवाजा हो या पर्दा हो। भगवान के यहाँ भी तो ऐसा ही होता है ना। भगवान के यहाँ क्या होता है, हम लोग जाते हैं जब महाप्रसाद की पूजा होती है ना प्रभु जी माता जी, तो वहां पर पूजा के टाइम दरवाजा बंद रहता है जगन्नाथ जी का। फिर भगवान की पूजा करके पंडित लोग भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भी तो खाना खाते हैं ना। उसके बाद वो प्रसाद आके जब महाप्रसाद में कन्वर्ट होता है, तो सोचिए वो तो कैवल्य वैकुंठ ही हुआ ना। और फिर एक चीज है जो जगन्नाथ संस्कृति में है, हमारे यहाँ ना प्रभु जी माता जी, अब हर घर में निर्माल्य आपको मिलेगा, एवरी हाउस। हम लोग ये भी होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग द्वादशी जब करते हैं, कोई भी उपवास करते हैं, तो उपवास को तोड़ने के लिए हम लोग गंगा जल, तुलसी और निर्माल्य को लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारे उड़ीसा में, कि यहाँ पर आप अभी भी देखना, जो लोग भक्त होते हैं, उड़ीसा का बात मैं क्यों बोल रही हूँ, जो लोग भक्त होते हैं सबके घर में आपको निर्माल्य मिलेगा। ये कहा जाता है कि एक छोटा बहुत कण ऑफ निर्माल्य, एक छोटा सा कण ऑफ निर्माल्य भी बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है, गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि एवरी डे अगर आप नहाने के बाद एक छोटा सा कण भी निर्माल्य का लेते हो ना, तो वो आपको मुक्ति की जगह लेके जा सकता है, वो आपको प्रभु की जगह लेके जा सकता है। क्योंकि और कुछ नहीं है, निर्माल्य वही है जो भगवान जी हमें देते हैं, इसीलिए निर्माल्य को कैवल्य कहा जाता है। मैंने कोशिश की जितना मैं जानती थी और जितना मुझे गुरु की कृपा है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरि बोल। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी बोल माता जी, मेरे को भी नहीं मालूम माता जी, इतना डेप्थ में निर्मालया के बारे में आप हमको बताए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरि बोल हरे प्रभु जी। कृष्ण। तो किसी को कोई डाउट है जगन्नाथ जी का निर्मालया के बाद में, ये क्लास एंड कर रहा हूँ मैं यहीं। तो जी आप कल से नहीं आएंगे? यस, तो किसी को तो डाउट नहीं। आर स्नेहा माता जी, हाँ बोलिए क्या डाउट है। बिल्कुल आवाज, मेरा सिस्टम ये तो, ऐसे तो मेरा सिस्टम नहीं है। बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। जो आपने बताया कि वो कॉटन के उसमें रैप करके वो चावल देते हैं, तो एक बार मैंने लिया था माता जी, और उसमें थोड़े कण जो है मिट्टी के भी थे। और जी मैया, वो जो गया था निर्माला कहीं खला में जगन्नाथ जी का जो आनंद एक बाजार है मिनट वहाँ पे एक मिलता मिनट, है। वो पूरा पर प्रश्न नहीं पूछे सीधा अच्छा, माता जी, पूछो माता जी, पूछे पूछिए। पर जो बाहर शॉप्स होती है माता जी, वहां से लिया था। और उसमें थोड़े मिट्टी के कण भी थे जो राइस के साथ मिले हुए थे। और वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत छोटे छोटे कण थे, वो रखे तो हैं, बट वो एटलीस्ट खाने लायक भी नहीं है, मतलब वैसे टाइप है वो। तो आप अच्छा। बता देंगे कि एक्चुअली कहाँ से लेना है, या अगर कहीं से भी और इससे से लेते हैं तो वो सारा इक्वली होगा? कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए माता जी। जी मैया, मैं प्रभु बोलूं? यस माता जी, बोलो बोलो। जी मैया, वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर आप जगन्नाथ जी के मंदिर आए होंगे, जो कोयली वैकुंठ प्लेस है मैया, वो ना ऐसे मतलब एक गाढ़ा खोलते हैं वो लोग, इसीलिए उसे निर्माल्य खला बोलते हैं। वहां पर क्या करते हैं प्रभु जी माता जी, सारे जितने महाप्रसाद होते हैं उसको लेके वहां पर डाल देते हैं। वो जो खला गाढ़ा, मतलब जो पीठ जैसा बनाते हैं ना, वहां पर महाप्रसाद को डाला जाता है। और फिर डायरेक्टली सनरेज से उसको गर्म तो नहीं किया जाता, और वो प्लेस क्लीन ही रहती है प्रभु जी माता जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो जो सनरेज है, मतलब सूर्य के किरण से वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है ड्राई राइस में, निर्माल्य में। तो आप सोचो कि जो ऊपर का भाग है जो उसमें बना होगा, उसमें आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, पर जो नीचे की भाग होंगे उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग के रहती है। एक तो ये बात है क्योंकि क्यों मिट्टी लगी थी। और सेकंड बात ये है माता जी कि आप
पूरे मतलब उड़ीसा और जो पास के यहाँ पर पुरी के पास भुवनेश्वर है, फिर वहां पर मतलब वहां से ही पुरी से ही निर्माल्य को हर जगह लेके जाते हैं। तो जो पैकेट में होते हैं माता जी वो निर्माल्य ही है। ऐसे नहीं कि मतलब आप पुरी से लो तो निर्माल्य है, भुवनेश्वर से लो तो निर्माल्य नहीं है, सारे निर्माल्य ही है, क्योंकि वो पैकेजिंग डिफरेंट रहता है ना मैया, इसीलिए कोई कोई जगह में वो कण आ जाते हैं। और आप जो बोल रही कि छोटी छोटी मैया होती है ना, मतलब जो राइस होती है वो जब कन्वर्ट होती है ना, तो कोई कोई राइस का वो नहीं होता, वो रवा जैसा होता है, छोटा छोटा कण हो जाता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है। मैया मैं एक बात बोलूं, महाप्रसाद ना उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक स्टोरी प्रभु जी ने कल या परसों बताया था कि प्रभु जी मुझे याद तो नहीं है, मैं भूल गई, वो जो आचार्य जिसने सब खा लिया, वो 2 दिन का भी महाप्रसाद उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब खा लिया था, मैं नाम भूल गई प्रभु जी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो वही मतलब वैसे ही महाप्रसाद को नष्ट नहीं किया जाता, इसीलिए जितने भी अन्न निकलते हैं ना मैया, वो सारे अन्न लेके वो खला में डाल देते हैं। मतलब आज का अन्न, आज का महाप्रसाद, आज का भोग लग गया, कल तक तो वो बासी हो जाएगी, और बासी अन्न आप नहीं खा सकते, पर अगर उसको खला में डाल के निर्माल्य बनाया जाए तो निर्माल्य ड्राई हो गया, सनराइज के किरण से वो स्मेल भी नहीं आता, और क्योंकि ड्राई है उसमें फंगस का ग्रोथ भी नहीं होता अगर साइंटिफिक देखे, इसीलिए उसको खा सकते हैं मैया, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। यस माता जी, तो स्नेहा माता जी क्या करना, वो एक कन की दाना चावल का डालना के वैसा, जो 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 अब आपको मट्टी दिख रहा है वो निकाल दो, लेकिन जो दाना दिख रहा है क्लियरली वो तो अपन खा सकते हैं। कैसा? अपने ही जो अपन लोग खा रहे हैं उसमें डाल लेना, खा लेना, नहीं तो एक टैबलेट तो बड़े बड़े टैबलेट डाल लेते हैं, तो एक छोटा सा दाना हम लोग डाल लेने में बहुत। ठीक है ना माता जी? थैंक यू माता लेकिन जी। फेंकना हरे नहीं। कृष्ण। और कोई डाउट निर्मालय के रिलेटेड? प्रभु जी में क्वेश्चन है कि परायण का जो समय रहता है, अगर 6:30 से 9:30 बजे तक है, तो क्या बीच में करेंगे या 9:30 बजे जो लास्ट टाइम है उसमें करते नहीं नहीं हैं? नहीं, बीच में कभी भी कर सकते हैं, बीच में अच्छा। कभी भी कर सकते हैं। अगर आपका बना कुछ भी नहीं है तो इसे ही कर लेना है, किससे? जो अभी निर्माला है, अगर आपके पास में पिंक थैली जो भी रहती है उसमें से जो भी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है कर लेना प्रभु है, जी। बीच में कभी भी कर सकते हैं। और ठीक है। निर्मालय के रिलेटेड, प्रसाद के रिलेटेड अनिता मांडे माता जी को डाउट? अनिता माता जी आपने हाथ उठाया, ठीक है। तो अभी किसी का कुछ डाउट नहीं है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक रहा हूँ। क्या होता है, अगर किसी को आपको यही रिलेटेड डाउट्स आए हैं तो कोई और को भी अगर डाउट आता है तो फिर